मैं एमपी मिश्र शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, कभी कभी देखने में आता है कि किसी का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और अचानक वो दिवालिया हो गया। तो आखिर ऐसा क्या योग था उसकी कुंडली में कि वो दिवालिया हो गया? तो कोई न कोई योग तो ऐसा होगा ही कि जब वो दिवालिया हो जाता है। वो योग क्या है, इसको देखेंगे। तो देखिए, इसमें बताया जाता है कि अगर दूसरा भाव चंद्रमा का भाव हो और अष्टम में शनि हो, तो ये तो एक ही लग्न है जो मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है या किसी का भी जन्म हुआ है, स्वाभाविक है कि कर्क लग्न जो है उसका दूसरा स्थान होगा और कर्क में चंद्रमा है, 8वें स्थान पर शनि है। तो मिथुन से 8वां मकर हुआ, अपना घर हुआ। शनि का अपना घर हुआ 8वां। लेकिन ये योग क्या है? ये दिवालिया योग है। तो इसमें समझिए कि मिथुन लग्न है, कर्क का चंद्रमा धन स्थान में चंद्रमा हो, अष्टम स्थान में शनि हो, तो अचानक धन नष्ट हो जाता है। अब उसमें कारण कोई भी बने, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और देखनी होती है कि चंद्रमा और शनि दोनों की अंतर्दशा महादशा में ये ज़्यादा प्रभावी होता है। और अगर हमें मालूम है पहले से, देखिए कुंडली को तो बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आजकल तमाम ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्वाभाविक तो होना मुश्किल होता है, लगता है इस समय। तो उस समय अगर किसी ज्योतिषी से कोई परामर्श लेता है तो इस बात का ध्यान दे कि ये देख ले कि भाई ये समय ना हो, अचानक दिवालिया का योग ना हो, यानी मिथुन लग्न ना हो, क्योंकि मिथुन लग्न में ही ये ज़्यादा संभावना पाई जाएगी। तो अगर ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है और आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी ही है तो ये सलाह लीजिए। इसके अलावा और भी तमाम विचार किया जाता है कि मूल ना हो, गंडांत मूल ना हो, और भी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक हो। इस पर कोई अच्छा ज्योतिषी ही विचार करके आपको बता सकता है कि किस समय आप ऑपरेशन कराएं कि आपका ऑपरेशन भी सक्सेस हो और जो भी आने वाला जीव है उसे इस धरती पर आने के बाद तकलीफ ना हो। वैसे तो जन्मत मरत सहस दुख हो ही लिखा हुआ है। जन्म के समय और मरण के समय बहुत दुख होता है। इसीलिए काकभूषुंड को वरदान मिला था कि इनको जन्म और मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि इन्हें श्राप दिया गया था कि, तो श्राप के साथ ये वरदान भी दिया गया कि इसको जो है जन्म और मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होगा। तो जन्म लेते थे मरते थे, जन्म लेते थे मरते थे, इस तरीके से बाद में ये काग हुए। तो ये तो इनकी तपस्या थी, इनके गुरु की कृपा थी। लेकिन हम लोग तो किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार कराकर के ही इस विषय पर अपना निर्णय लें। वो ज्योतिषी अच्छे तरीके से देख ले कि कोई दुर्योग तो नहीं है, किसी तरीके का कुयोग तो नहीं है, मंगली तो नहीं है, धनहानि का योग तो नहीं है, व्यभिचार का योग तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ें एक अच्छा ज्योतिषी ही बता सकता है और इस तरीके से आकस्मिक धन नाश का भी योग न हो। तो मित्रों,
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका अनुसरण करके सुखी और संपन्न हों। जय माता दी।